नमस्कार मित्रों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं आपकी रिक्वेस्ट पर। फ्रेंड्स, कपड़े हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। कपड़े ही हमारी पर्सनैलिटी को शो करते हैं, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। कपड़ों के द्वारा ही हम अपने जीवन में ऊर्जा, सफलता, एनर्जी, समृद्धि यह सब पा सकते हैं। तो कपड़ों के ही कई क्वेश्चन हमारे मन में उठते हैं। किस दिन हम अपने पुराने कपड़ों को हटाएं, किस दिन नए कपड़े खरीदें, कैसे नए कपड़े किस दिन पहनने चाहिए और पुराने कपड़ों का क्या करें, किसको दान दें। यह सभी प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इन्हें अपनाने से जीवन में सफलता तो मिलेगी ही, पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी, जिससे हमारे अंदर काम करने की क्षमता 4 गुना हो जाती है। हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जीवन में सफलता मिलती है, ऊर्जा का नया संचार जीवन में होता है। तो फ्रेंड्स, पुराने कपड़े तो हमारे सबके पास ही बहुत सारे होते हैं। तो पुराने कपड़ों का क्या करें, क्या क्या ना करें, यह मन में उठता ही रहता है प्रश्न। तो पुराने कपड़े हमें किसको देने चाहिए? पुराने कपड़ों को फ्रेंड्स हमें कभी भी लंबे समय तक स्टोर कर नहीं रखना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं ये कपड़ा तो हमारे काम आ सकता है और ऐसे ही अलमारी के किसी कोने में बहुत लंबे समय तक पड़ा रहता है। उस कपड़े को रखने से हमारी ऊर्जा कम होती है, हमारे मन में आलस भर जाता है, ना तो हमारा किसी चीज़ को काम करने में मन लगता है, पॉजिटिव एनर्जी ख़त्म होती चली जाती है, नेगेटिव एनर्जी आने लग जाती है, कोई भी काम हम पूरा या मन से नहीं कर पाते। इस तरह के कपड़ों को कभी भी आप स्टोर करके ना रखें। जितने भी आपके पुराने कपड़े हैं उन्हें या तो किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। जो नए कपड़े नहीं खरीद सकता उन्हीं व्यक्तियों को आपको यह कपड़े देने हैं। तो फ्रेंड्स, इन कपड़ों को हटाने का भी किसी अच्छे दिन पर ही हटाने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, बुध, वीर और शुक्रवार को इन कपड़ों को घर से नहीं हटाना चाहिए। पुराने कपड़ों को जब भी आप घर से हटाते हैं तो शनिवार का दिन सबसे अच्छा है। पुराने कपड़ों को आप शनिवार को अपनी अलमीरा से निकाल कर धूप लगाकर अच्छा साफ़ सुथरा कर कर ही किसी ज़रूरतमंद को दें। गंदा कपड़ा भी हमें किसी को नहीं देना चाहिए। अगर आपका कपड़ा गंदा है उसे वॉश करके धूप लगाकर ही दूसरों को दें, ताकि वो उसका अच्छे से प्रयोग कर पाए। तो मित्रों, आप अपने पुराने कपड़ों को शनिवार को हटाएं। इसके बाद मित्रों, कई बार हमारे अंतः वस्त्र पुराने होते हैं और हम उन्हें ही उपयोग में लाते रहते हैं लगातार। कई बार भाई लोग अपनी बनियान थोड़ी सी फटी होती है, उसी को प्रयोग करते रहते हैं, बार बार उसी को धोकर पहन लेते हैं। तो यह भी नहीं करना चाहिए। हमें पुराने अंतः वस्त्र यानी अंडरगारमेंट्स भी फटे पुराने नहीं पहनने चाहिए। उससे एक तो हमारे शरीर में रोगों का निवास होता है, हमारी ऊर्जा कम होती है, समृद्धि कम होती है, सफलता के मार्ग में बाधाएं आती हैं। तो हमें कई बार भैया लोग अपनी बनियान फटी हुई पहन लेते हैं, या लेडीज़ फटी हुई अपनी ब्लाउज़ पहन लेती हैं, पेटीकोट पहन लेती हैं। तो फटी हुई बनियान पहनने से एक तो हृदय रोग होने की संभावना रहती है, और दूसरा जब लेडीज़ फटा हुआ ब्लाउज़ पहनते हैं तो उससे पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। तो मित्रों, आपको कभी भी अपने अंदर के पहनने वाले कपड़े भी फटे पुराने नहीं पहनने चाहिए। साफ़ सुथरे धुले हुए और नए वस्त्र ही पहनने चाहिए, जो कहीं से भी फटे हुए ना हों। तो इस प्रकार मित्रों, अगर कई बार हम फटे पुराने वस्त्रों को यह समझकर एक जगह स्टोर कर देते हैं कि ये कपड़े हमारे सफाई के काम आ जाएंगे, डस्टिंग के काम आ जाएंगे, तो उन कपड़ों को भी अगर आप एक बॉक्स में डालकर कहीं पर स्टोर कर रहे हैं तो उन्हें भी 1 या 2 साल से ज़्यादा एक जगह ना पड़ा रहने दें। इससे भी घर में नेगेटिव एनर्जी आती है, जीवन में नकारात्मकता बनी रहती है। इन कपड़ों को आप कुछ समय के बाद धूप लगा सकते हैं। जैसे रजाई, गद्दा हम काफ़ी लंबे समय तक बॉक्सेस में पड़े रहते हैं, तो उन्हें आप निकाल कर थोड़े थोड़े टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद धूप लगाकर फिर दोबारा से स्टोर कर रख सकते हैं। इस प्रकार मित्रों, आप पुराने कपड़ों को उपयोग में ला सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि नए कपड़े हमें किस दिन पहनने चाहिए।
और नए कपड़े हमें किस दिन खरीदने चाहिए? तो मित्रों, नए कपड़ों को आप सबसे पहले किसी पूजा में, किसी फेस्टिवल पर, किस त्योहार पर प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे दिवाली, रक्षाबंधन या कोई भी फेस्टिवल जो आप बहुत अच्छे से मनाते हैं उस दिन पहन सकते हैं। या सबसे शुभ दिन है वीरवार और शुक्रवार शॉपिंग के लिए, नए वस्त्र खरीदने के लिए। वीरवार भगवान विष्णु जी का दिन है और शुक्रवार माता लक्ष्मी जी का दिन है। इस दिन यदि आप कपड़े खरीदते हैं और पहनते हैं तो जीवन में विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और घर में लक्ष्मी का निवास होता है। धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती, जीवन में सफलता के नए मार्ग उपलब्ध होते हैं। तो सबसे शुभ दिन वीरवार और शुक्रवार है नए वस्त्र खरीदने की और पहनने के लिए। अगर आपको बुधवार को भी कोई शॉपिंग पर जाना है या नए वस्त्र धारण करने हैं तो बुधवार को भी आप वस्त्र धारण कर सकते हैं। बुध, वीर और शुक्र को नए वस्त्र खरीदने और पहनने के लिए सबसे शुभ बताया गया है। रविवार को नए वस्त्र पहनते हैं तो इससे रोग जीवन में प्रवेश कर लेते हैं। अगर सोमवार भी इतना अच्छा नहीं जाना जाता नए वस्त्र पहनने के लिए, तो इस प्रकार मित्रों आप नए वस्त्र वीरवार और शुक्रवार को ही खरीद कर पहने। तो मित्रों, अब प्रश्न उठता है कि हम अपने अंतः वस्त्र या अंडरगारमेंट्स का क्या करें जो बहुत पुराने हो चुके हैं और जिन्हें हमें दोबारा प्रयोग में नहीं लाना है और ना ही उन्हें हम किसी को दान दे सकते हैं। तो उन सभी वस्तुओं को आप किसी कच्चे स्थान पर, मिट्टी वाले स्थान पर जाकर जला दीजिए। वे उनकी राख मिट्टी में ही मिल जाएगी। इस प्रकार ना तो पर्यावरण को नुकसान होगा, ना ही ये पड़े रहेंगे घर के किसी कोने में। इस प्रकार मित्रों, बुध, वीर और शुक्रवार नए वस्त्रों को खरीदने और पहनने का सबसे अच्छा दिन है और शनिवार का दिन पुराने कपड़ों को घर से बाहर निकालने का सबसे अच्छा दिन है। अगर मित्रों आपको यह जानकारी अच्छी लगी है और इसी तरह की और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें। कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखें।